Good morning, students. Today we'll start a new chapter, that is knowing of the plants, getting to know the plants, getting to know the plants. Plants को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. How many parts of the plants we have and हमारे सराउंडिंग में कितने टाइप के प्लांट्स हैं. उन प्लांट्स को मैं कैटेगराइज करके पढ़ूंगा. तो कितने टाइप के प्लांट्स हमारे आसपास मौजूद है, दैट वी हैव टू स्टडी. वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स. और वो टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के, अलग अलग शेप के, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले होंगे. दैट्स व्हाई द प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज हर्ब्स. Herbs means the plants or the seedlings, some of the plants which are smaller plants or the saplings I can say. छोटे plants है that do not have the proper stem, उसका एक strong stem नहीं है. They do not have the proper height, उनकी height भी ज़्यादा नहीं है. तो उनको हम लोगों ने क्या बोला है? Herbs. And these have a green stem. These have a green stem. That is the soft stem. वो क्या है? Soft stem है. And its height is low. उनकी हाइट जो क्या है वो क्या होगी? Very low होगी. इनकी हाइट कैसी है? बहुत ही ज्यादा लो होगी. आई बात समझ में? इनकी हाइट कैसी होगी? बहुत ज्यादा लो होगी. और लो हाइट होने से ही क्या होगा? इनमें क्या होगा? इनकी जो स्टेम है वो डेवलप आगे बढ़ा नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हर्ब्स. फॉर एग्जांपल, हर्ब्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? हर्ब्स के एग्जांपल है कोरिएंडर. कोरिएंडर, कोरिएंडर आ गया. मिंट, पुदीना जो होता है, मिंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? छोटे प्लांट्स होते हैं. हर्ब्स क्या है? छोटे प्लांट्स है दैट डू नॉट हैव द प्रॉपर हाइट. ये सबसे छोटे प्लांट्स हो सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट सेकंड कैटेगरी ऑफ दिस, सेकंड कैटेगरी है इसकी श्रब्स की. श्रब्स, श्रब्स का मतलब क्या होता है? झाड़ियां. श्रब्स का मतलब क्या है? झाड़ियां. श्रब्स का मतलब क्या है? द प्लांट्स which do not have the much larger height but they have the height larger than herbs. इस herbs से तो साइज की क्या होती है? लेंथ क्या होती है? थोड़ी बड़ी होगी. while it is smaller than the trees. trees से क्या होगा? ये थोड़ा छोटा होगा. अब shrubs में क्या है? shrubs की जो roots हैं वो क्या होगी? ग्राउंड से नीचे है, हमको पता है. बट देयर स्टेम विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड ऑल्सो. इनका जो स्टेम है दैट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर से ही इसका शूट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. आई बात समझ में? इट मीन्स देयर शूट्स डू नॉट हैव द स्पेशल हाइट. उसकी कोई भी स्पेशल हाइट नहीं होगी. आ रही बात समझ में? और श्रब्स के फॉर्म में हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो जो रोज प्लांट है, देखा हम लोगों ने, रोज प्लांट जो है दैट डू नॉट हैव द प्रॉपर हाइट. इसलिए वहां पर क्या होगा? उसको हम लोगों ने किसकी कैटेगरी में रखा है? श्रब्स की में. ऑल दीज टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स. द थर्ड वन इज ट्री. इट हैज द लार्जर हाइट देन द हर्ब्स एंड श्रब्स. इन दोनों ही कैटेगरीज से क्या है? ट्रीज जो होते हैं वो बड़े हाइट वाले होते हैं. दे हैव द प्रॉपर स्टेम ऑल्सो, दे हैव द प्रॉपर डेवलप्ड रूट सिस्टम ऑल्सो, दे हैव द ब्रांचेस ऑल्सो. इट मीन्स उसकी जो फुल बॉडी होती है दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड बॉडी. आ रही है बात में? दैट इज डेवलप्ड बॉडी. तो इन केस ऑफ दिस, इसके अंदर क्या क्या होगा? एक फुल्ली डेवलप्ड ट्रंक होगा. इस ट्रंक के ऊपर क्या होगा? ब्रांचेस होगी. आई बात में? इस ट्रंक के ऊपर क्या है? ब्रांचेस होगी. और इन ब्रांचेस से ही क्या होगा? लीव्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है. इन ब्रांचेस से भी क्या होगा? लीव्स का भी
जनरेशन हो रहा मतलब लीव्स भी जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बैनियन ट्री, बरगद का जो पेड़ होता है बैनियन ट्री, ये काफी बड़ा होता है। बरगद का पेड़ जो होता है इसका स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, इसकी रूट्स होती है, इसके अंदर एरियल रूट्स होती है। मैंगो ट्री शब्द के फॉर्म में नहीं आ रहा, हर्ब्स के फॉर्म में नहीं आ रहा, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर हाइट। इसकी क्या है, एक प्रॉपर हाइट है, इसकी क्या है, एक प्रॉपर हाइट है। दैट्स व्हाई दीज थ्री कैटेगरीज इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस। वन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस banana tree. Banana tree is not the tree. Banana tree is not the tree. ये क्या है, एक बिगेस्ट shrub है। ये क्या है, एक shrub है। क्या है ये, एक shrub है। ये shrub क्या है, एक झाड़ी है, झाड़ी की तरह काम कर रहा है। आई बात समझ? तो इनमें क्या होता है, इनकी कैटेगरीज को हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं। तीन टाइप की प्रॉपर्टीज आपकी, तीन टाइप के और तीन कैटेगरीज की ये आपके ट्रीज हैं। आफ्टर दैट फोर्थ कैटेगरी ऑफ दिस इज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। व्हाट इज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? What is the climbers? Climbers means that will climb upside the another plant or another support by some structures. Creepers क्या होंगे? Creepers that will not climb upside with the support of any plant. They will spread over the surface. They will spread over the surface. Climbers क्या करते हैं? Climbers क्या बनाएंगे? Climbers बनाएंगे आपके climbers जो होंगे they will form a spring like structure in their body, and this tentacle will have to climb up the plant to the another plant or another support. तो ये जो tentacle है, जो एंगल है, ये प्लांट जो है, इस प्लांट का फॉर्म जो है, इस प्लांट में क्या होगा, एक स्प्रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर बनेगी। वो स्प्रिंग क्या होगी, दूसरे सपोर्ट के ऊपर अटैच होगी और वो उसके चारों तरफ लिपट जाएगी, जिससे क्या होगा, ये प्लांट दूसरी सरफेस के ऊपर आगे से आगे बढ़ता जाएगा, लाइक द टमेटो मनी प्लांट। ठीक है, ये सारे प्लांट जो है ये आगे से आगे डेवलप होते आ रहे हैं, अपनी हाइट में ये ग्रो करेंगे। मतलब क्या होगा, ये सारे जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाएंगे, लाइक द ग्रेप्स की जो बेल है वो भी क्या होती है, आगे से आगे एक सपोर्ट के आगे लिपट कर जाती रहती है। उसके अंदर क्या होगा, एक स्प्रिंग लाइक प्रोसेस, जस्ट लाइक अ गार्ड। लोकी हम लोगों ने देखी है, लोकी की स्ट्रक्चर में भी क्या होती है, एक स्प्रिंग लाइक प्रोसेस बनती है। स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर बनती है। वो स्प्रिंग लाइक प्रोसेस ही क्या, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही क्या होती है, वो किसी सपोर्ट के अंदर लिपटती है और वो प्लांट आगे से आगे बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं घरों में, अगर हम लोग कोई बेल लगा रहे हैं तो हम लोग उसको प्लांट को धागे से बांधकर ऊपर लेकर जाते हैं, तो वो प्लांट जो होता है उसके चारों तरफ लिपट कर ऊपर पहुंच जाता है। तो दीज आर द क्लाइंबर्स। क्रीपर्स की बात कर रहे हैं। क्रीपर्स दैट डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग स्टेम, तो वो स्टेम नहीं कर पा रहा है, स्टेम नहीं है उसके अंदर। दैट्स व्हाई दे विल स्प्रेड ओवर द ग्राउंड लाइक द वाटरमेलन, वाटरमेलन की तरह क्या होगा, ये अर्थ के ऊपर घूमेगा, अर्थ के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा। अपना जो भी फॉर्मेशन है वो सारा किसके ऊपर करेगा, प्लांट्स जो होंगे वो सारे किसके ऊपर जाएंगे, वो सारे किसके ऊपर जा रहे हैं, वो केवल ग्राउंड के ऊपर ही जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज बोथ दीज आर हैविंग द वीक स्टेम। उनका स्टेम कैसा है, वीक स्टेम है। अगर वो स्टेम ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो इट विल ब्रेक्स डाउन, वो टूट जाएगा। दैट्स व्हाई दे विल गोज फॉर क्लाइंबिंग, दे विल स्प्रेड ओवर द सरफेस, ठीक है। तो क्लाइंबर्स अकेले नहीं उठ सकते, क्रीपर्स क्लाइंब नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, वो एक सपोर्ट के ऊपर ही क्या होंगे, लिपट कर आगे से आगे ग्रो करेंगे। ओके, दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ द प्लांट्स वी हैव डिस्कस्ड।
आई बात समझ में? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट. अगर पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात हम लोग करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पार्ट. दैट इज फर्स्ट रूट सिस्टम. root system and second one is shoot system. Okay, root system and shoot system. अब देखिए root system means the system developed by the roots. आ रही बात समझ में? root system is developed into the ground. Into the ground, while shoot system is developed onto the ground. On the ground. Okay, so it means whenever any plant grows, the part which develops inside the ground, that is root system, while the part of the plant which develops on the ground in the direction of the light, तो it will known as shoot system. ठीक है. First of all we will discuss about the root system. First of all we will discuss about the root system. Root system means about the roots. Okay, what we have to discuss? Root system. Okay, what we have to discuss? root system we have to discuss. Okay, now root system मुझे देखना है. तो how many types roots? First of all roots के बारे में हम लोग roots develop हो रही है root system से inside the ground. तो root system में two types की roots हो सकती है. One is tap roots, means tap roots and fibrous roots. Fibrous roots. Okay, two types की roots है यहाँ पे, tap roots and fibrous roots. First of all, the tap roots is what? Whenever the plants grows, this type of, it is the stem. यहाँ पर आपका स्टेम लग के कोई भी प्लांट लग सकता है. यहाँ से सपोज करो ये रूट्स है, इस रूट्स के ऊपर द मेन रूट्स इज द टैप रूट. ये मेन रूट जो है दैट इज नोन एज द टैप रूट. ये क्या है आपकी? टैप रूट्स है. क्या है ये? टैप रूट्स है. और ये टैप रूट्स जो है वो सपोर्टेड होती है बाय सम लैटरल रूट्स. दीज आर नोन एज लैटरल रूट्स. क्या है? लैटरल रूट्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इनटू द सोइल. आ रही है समझ? तो लैटरल रूट जो होंगी वो क्या होंगी? इसको जो टैप रूट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. आए बात समझ में? तो टैप रूट किस किस में हो सकता है? टैप रूट एग्जाम्पल की बात करें हम लोग टैप रूट की, बबूल. ओके, बबूल ट्री में है, बबूल ट्री में आ सकता है टैप रूट्स. उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो बबूल ट्री एंड देन द मस्टर्ड ट्री. मस्टर्ड का जो ट्री होता है उसमें भी क्या होता है? एक जो रूट है, मेन रूट है, वो नीचे जाती है और फाइब्रस रूट्स वहां पर प्रेजेंट होती है. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस फाइब्रस रूट्स. अब फाइब्रस ये क्या है? टैप रूट्स है. इस टैप रूट के फॉर्म के बाद में आगे क्या हम लोग क्या देखेंगे? फाइब्रस रूट्स. क्या है? फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स की बात कर रहे हैं. फाइब्रस मीन्स एज द फाइबर, एज द फाइबर. फाइबर की तरह बात करें हम लोग तो फाइबर की जो रूट्स हैं लाइक दिस, सपोज इट इज द ग्राउंड और इससे कोई भी प्लांट जनरेट हो रहा है तो उसके जो रूट्स हैं वो ऐसे यहीं से स्टार्ट हो जाए. दीज आर फाइब्रस रूट्स. These are fibrous roots. These are fibrous roots.
आ रही है बात समझ? ये कहां पर होगी? ये होगी मेज में, वीट, मेज, वीट, आ रही है समझ? एंड ऑल्सो इन द ग्रास। 3 examples are of fibrous roots we have। तो fibrous roots और tap roots हम लोगों ने देख लिया। fibrous roots that are present in the form of fibers into the ground, और tap root जो होगा that is like the pillar, एक strong pillar के form में नीचे आएगा, that is supported by the lateral roots also। ठीक है, तो अब रूट सिस्टम हम लोगों ने देखा है, 2 टाइप्स की रूट्स हम लोगों ने देखी है। तो व्हाट आर द फंक्शंस, ये क्या काम करती है? फंक्शंस ऑफ रूट्स। फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस, रूट्स विल फिक्स द प्लांट इनटू द सॉइल। फिक्सिंग ऑफ द प्लांट into the ground, into the ground। Next, helps in providing the water and minerals, वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड करती है एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में। These prevents, ये क्या करती है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रही है। सम ऑफ द प्लांट, सम ऑफ द सीड हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड की स्टोरेज को भी ये क्या करती है? ये हेल्प कर रही है। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स, बट आफ्टर दैट सम ऑफ द रूट्स विल मॉडिफाइड फॉर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटी। कुछ ऐसे रूट्स हैं जो अपने अंदर क्या करती है? मॉडिफिकेशन करती है। किसके लिए? किसके लिए? वो अपना जो भी एक्टिविटी है उसको फुलफिल करने के लिए क्या करती है? सोइल क्या करती है? सॉरी, रूट्स क्या करती है? प्लांट को एबल बनाती है। किसके लिए? जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज है, लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, क्लाइंबिंग करने के लिए, इनके लिए, सबके लिए क्या करती है? ये हेल्प देती है। किसको? प्लांट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस about modification। Modification of the roots। modification क्या होगा? for storing of food। अब बात ये आ रही है, whenever the food is formed into the leaves, whenever the food is formed into the leaves, the excess food is transported into the whole part of plant। सारे पार्ट्स में जाएगा प्लांट्स में। तो जो कुछ पार्ट्स है जैसे रूट्स, स्टेम, कुछ ऐसे लीव्स हैं जो फूड को स्टोर कर रही है, तो दीज आर द स्टोरिंग पार्ट्स और स्टोरिंग ऑफ फूड। यहां पर स्टोर हो रही है फूड की। तो इस केस में क्या होगा? फूड स्टोर होगा। कहां पर हो रहा है? इन द रूट्स, लाइक द कैरेट, लाइक द कैरेट। कैरेट इज द रूट, रेडिश इज द रूट, ओके। ये तो, और लाइक द जिंजर, लाइक द जिंजर, जिंजर में भी क्या होता है? फूड स्टोर होगा। कैरेट में भी होगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट्स के लिए रूट्स काम करती है क्या? यस, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे? फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। अब एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे भाई? एक्स्ट्रा सपोर्ट, इट मींस इन केस ऑफ बैनियन ट्री, इन केस ऑफ बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के केस में क्या होता है? सम ऑफ द साइड और सम ऑफ द एरियल रूट्स विल डेवलप फ्रॉम द ब्रांचेस। सम ऑफ द एरियल रूट्स, एक प्लांट है हमारे पास, इस बैनियन ट्री
इस बैनियन ट्री से क्या होगा, कुछ ऐसे रूट्स निकलेगी, दीज आर नोन एज एरियल रूट्स। ये एरियल रूट्स क्या करेगी, नए प्लांट्स को अपने साथ ग्रो करने में हेल्प करेगी। एरियल रूट्स में क्या करेगी, नए प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगी। आर्यसन तो बनैन ट्री के केसेस में कुछ ऐसे प्लांट्स जो हेल्प करेंगे किसमें, क्लाइंबिंग अप में। अब जैसे मान लीजिए लाइक द ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च जो है, वो काली मिर्च जो है उनका जो प्लांट होता है उसकी रूट्स क्या करती है, सपोर्ट करके आगे से आगे चढ़ती जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कोई अन्य प्लांट, और उससे क्या होगा, उसकी जो रूट्स हैं वो रूट्स आगे से आगे क्या होगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइक द नेक्स्ट इज लाइक द फॉर सपोर्ट हो गया फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर न्यूट्रिएंट्स। अब क्या है देखो, न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए भी तो कोई भी प्लांट अनदर प्लांट पे जा सकता है, लाइक द पैरासाइटिक प्लांट्स। क्या बोलेंगे इनको, पैरासाइटिक प्लांट। क्या बोल देंगे उसको, पैरासाइटिक प्लांट्स और डोडर प्लांट्स, लाइक अंबरबेल। अंबरबेल जानते हैं आप लोग, एक येलोइश ग्रीन येलोइश प्लांट होता है जिसके धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो कुछ अन्य प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब कर जाता है और वो न्यूट्रिशन गेन करता है अनदर प्लांट से और खुद ग्रीन रहता है, उसको सुखा देता है। ठीक है, तो अमरबेल का है एक जस्ट पैरासाइटिक प्लांट है दैट विल गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर, और ये एज अ रूट होता है, एज अ रूट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज मुझे रूट्स के बारे में पढ़ना थी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, रूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेड्स हैव रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, that is tap roots and fibrous roots. Tap root is the main root that develops under the ground, while some of the side or lateral roots will develop also that supports the main roots or tap roots, that is known as lateral roots, while some of the plants like the wheat, like the maize that and the grass that have the fibrous root under the ग्राउंड के अंदर कैसी रूट है, उसकी फाइब्रस रूट्स है, इसलिए हम लोग उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो अलग अलग मॉडिफिकेशन हो सकता है फ्रूट्स का, फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड, फॉर सपोर्ट, फॉर क्लाइंबिंग अप, फॉर द न्यूट्रिशन, ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली है। ओके, आफ्टर दिस विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज द शूट सिस्टम, दैट इज द शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम हम लोग देखेंगे, रूट सिस्टम हमारा हो गया, सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम हैज मैनी पार्ट्स, शूट सिस्टम हैज मैनी पार्ट्स लाइक लीफ, शूट सिस्टम के ही क्या होंगे, ब्रांचेस होगी, शूट सिस्टम में ही क्या होगा, फ्रूट्स लगेंगे, शूट सिस्टम में ही क्या होगा, फ्लावर्स आएंगे। आ रही है असल में, फ्लावर्स आ रहे हैं और फ्रूट सिस्टम में क्या होगा, शूट सिस्टम में ही सारी चीज डेवलप हो रही है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द शूट सिस्टम। ओके, तो दीज ऑल द पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम वी हैव टू डिस्कस, all the parts we have to discuss. Okay, now we'll go the shoot system. ठीक है, शूट सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्टेम, इसका जो पार्ट है वो क्या है, स्टेम। हमको सबको पता है स्टेम क्या होगा, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अपसाइड ऑन द ग्राउंड के बाहर की तरफ जो मेजर पार्ट डेवलप हो रहा है, दैट इज द स्टेम, और इस स्टेम से ही सारे लीव्स, ब्रांचेस वगैरह डेवलप होगी। ठीक है, स्टेम्स बियर द ब्रांचेस, लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सपोज करो एक प्लांट मेरे पास है, इस प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, सारी चीज इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इट हैज सम
ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इसको और ट्राई करते हैं, हम लोग देख बात करते हैं इसकी। ओके, नाउ इट इज होल पार्ट इज अ स्टेम। ये सारा क्या है, स्टेम है। किसी भी प्लांट का क्या है, ये स्टेम है। और इसके ऊपर जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अरेंज हो सकती है। मे बी द लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम इन द पर्टिकुलर प्लेस और कॉल्ड एज नोड। इन नोड्स के ऊपर लीफ आ सकती है, यस, इन नोड्स के ऊपर लीफ आ सकती है, एंड इनके बीच में आ सकती है। दीज आर कॉल्ड द इंटरनोड्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, इंटरनोड्स। इन इंटरनोड्स के ऊपर भी क्या आ सकती है, लीव्स जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो जहां से लीफ जनरेट होगी दैट इज नोन एज नोड। जहां से लीफ जनरेट हो रही है उसको हम लोगों ने क्या बोला है, नोड्स। और इन दोनों नोड्स के बीच में जो गैप है दैट इज नोन एज इंटरनोड्स। वो क्या है, इंटरनोड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ ट्रीज और श्रब्स में क्या होता है, स्टेम इज डेवलप्ड। वहां पर क्या होगा, स्टेम्स डेवलप्ड होंगे और इस स्टेम का जो कलर होगा दैट इज द ब्राउन कलर। श्रब्स और ट्रीज में जो स्टेम का कलर है दैट इज ऑफ ब्राउन कलर, व्हाइल इन द हर्ब्स इट इज ऑफ ग्रीन कलर। स्टेम का कलर कैसा है, ग्रीन कलर होगा। आई बात समझ में, स्टेम का कलर कैसा है, ग्रीन कलर होगा। किस में, हर्ब्स में। ठीक है, आई बात समझ में। तो इन केस ऑफ दिस स्टेम द प्लांट इज वुडी प्लांट। प्लांट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वुडी प्लांट होगा, लार्जर देन द हर्ब्स होगा। आई बात समझ में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेम। वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फंक्शंस, किसके, स्टेम के। स्टेम के जो फंक्शंस होंगे दैट वी हैव टू डिस्कस। स्टेम के जो फंक्शंस हैं इनमें फर्स्ट आ रहा है आपका सपोर्ट। इट विल सपोर्ट टू द प्लांट, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट टूटने से बच जाए उसके लिए उसके अंदर क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम इज ऑल्सो फिक्स्ड इन द, इट हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ, फिक्स्ड इन द ग्राउंड। ग्राउंड में अगर ये स्टेम फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्टेम्स अगर फिक्स नहीं है तो प्लांट इजीली टूट सकता है। ओके, इट ट्रांसपोर्टेड द फूड। ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इट ट्रांसपोर्ट द फूड ऑल्सो। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं दैट विल मॉडिफाइड, देयर स्टेम्स इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग ऑफ द फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या होंगे, अपने आप के अपने स्टेम को ही क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड। स्टोर करते हैं किसको, फूड को स्टोर करने के लिए, लाइक द जिंजर, पोटैटो। ये पोटैटो वगैरह सारे क्या होंगे, ये फूड को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन है क्या वो, स्टेम। क्या है, स्टेम। ये तो क्या है, स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन है दैट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। इस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्या, यस। टेंड्रिल जो होता है इसका एक पार्ट जो है स्टेम का दैट इज टेंड्रिल। मैंने अभी आपको बताया था टेंड्रिल्स होती है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट विल हैंग टू द सपोर्ट। अनदर सपोर्ट के ऊपर हैंग हो जाता है, उसके ऊपर क्लाइंबर्स की ये हेल्प करती है। स्टोरेज ऑफ फूड मैंने बता दिया। देन आफ्टर वाटर स्टोरेज, फॉर वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज के फॉर्म में क्या है, वाटर स्टोरेज। क्यों, वाटर स्टोरेज इन द जीरोफाइटिक प्लांट्स, इन द जीरोफाइट का मतलब क्या होता है, दैट डेवलप्स इन द डेजर्ट। इसकी कंडीशन में क्या होगा, जो इसका स्टेम है दैट
बिकम्स फ्लैशी, कैसा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। और इसकी जो लीव्स हैं वो भी कैसी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है। फॉर प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर, ये क्या होंगे, लॉस ऑफ वाटर, पानी को जब उड़ने से रोकने के लिए इसका जो स्टेम है दैट विल बिकम फ्लैशी, फ्लैशी हो गया है। इस कंडीशन में क्या हुआ, वाटर का जो लॉस है दैट विल स्टॉप। क्या होगा, इसकी जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड स्टेम होती है। आई बात समझ में, ये क्या है, इसके जो लीव्स हैं वो क्या होगी, मॉडिफाइड हो जाती है। आई बात समझ में, तो यहां से क्या होगा, जो स्टेम है दैट विल हेल्प इन द प्रिवेंटिंग ऑफ लॉस ऑफ वाटर। आई बात समझ में, तो ये सारी कुछ चीजें जो हम लोगों ने देखी है, ये फूड जो प्रिपेयर्ड हो रहा है उसको स्टोर करने में हेल्प कर रहा है, इसको जो है वो स्टोर करने में हेल्प कर रहा है, इस जो प्लांट है उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, उसकी क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, इसकी स्टोरेज ऑफ फूड में, फूड को स्टोर करने में हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्टली कुछ ऐसे प्लांट्स दैट हैव द स्पाइक्स ओवर देयर सरफेस, उनकी जैसे बोगनविलिया जो प्लांट होता है, बोगनविलिया की प्लांट के ऊपर क्या होता है, कांटे होते हैं, तो दैट विल हेल्प टू द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट ऑल्सो। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोगों ने रीड किया है और दीज आर बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स को हमको क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। आई बात समझ में, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, shrubs and tree, and also we have discussed the shoot system and root system. Okay, so both these are important for us, so carefully read out this topic and then you can ask any queries that you have. Okay, thank you, enough for today. Okay, thank you, have a nice day.